पर आज का सहयोग और तरह का है। इसमें पहले तो ये होता था कि चक्रों की सफाई की जाए, हर एक चीज़ को धर्म में बिठाया जाए, ज़बरदस्ती उस शिष्यों को काफ़ी उनकी परीक्षा ले करके और उनसे बताया जाता था कि अच्छा भाई तुम ऐसा करो कि पहले अपने को धर्म में उतारो, फिर यम में आओ, फिर ये करो। अष्टांग योग होते थे। लेकिन हमने ये विचारा कि ये बड़ी कठिन बात है। आजकल की इस कश्मकश की ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए कि वो बैठ करके अपने चक्रों को साफ करे और ध्यान करते बैठा रहे घंटों, या जंगलों में घूमता फिरता रहे, और उसकी कोई ज़रूरत मैं तो महसूस कभी नहीं करती। पर एक कार्य करना था, वो ये कि इस उद्यान को पहले बना लो, किसी तरह से टिमटिमाता क्यों न हो, पर आत्मा का दिया इनके चित्त में भर दो। जब आपको एक कंदील जलाना होता है तो आप क्या करते हैं कि उस कंदील को साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करने के बाद में आप उसमें दीप जलाते हैं, फिर देखते हैं वो गंदाई आ भी, फिर उसको निकालते हैं, फिर साफ़ करते हैं, फिर उसको जब पकड़ते हैं लाइट में तो फिर वो गंदा लगता है। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर इसमें दीप ही जला दें तो उसे देखते ही साथ आप समझ जाएंगे कि अरे हमारे कंदील में तो ये खराबी है। उसकी जानकारी होते ही आप अपने आप स्वयं ही उसे स्वच्छ कर लेंगे और आप ही अपने गुरु हो जाएंगे। फिर गुरु का चक्कर खत्म हो गया। और यही आज का सहयोग है कि अत्यंत सूक्ष्म ऐसी मध्य मार्ग में हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर एक ब्रह्म नाड़ी है। वो 3.5 लपेटे में, जैसे कि एक कागज़ को आप लपेट लीजिए, इस तरह से मध्य नाड़ी है। और उसके जो बीच का हिस्सा जो बहुत सूक्ष्म है, उसके अंदर से कुंडलिनी एक बिल्कुल छोटे से बाल की तरह उठ करके और छेद देती है ब्रह्मरंध्र। उसके बाद ऊपर से परमात्मा की जब करुणा बहने लगती तब और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ही केश के जैसे बिजली के तरह तार जैसे उठते हुए कुंडलिनी 6 चक्रों में भेदती हुई ऊपर तक चली जाती है। जो आदमी संतुलन में रहता है, जिसने हमेशा धर्म का पालन किया है, जो धर्म में रहता है, अपने गौरव से रहता है, ऐसे आदमी की कुंडलिनी खट से पूरा की पूरा ब्रह्मरंध्र छेद करके ऊपर चली जाती है। ऐसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन वो देहातों में रहते हैं, शहरों में नहीं। शहर में तो पहली भूत की ये दशा है कि वो अहंकार रूपी बड़ा सुंदर सा जान पड़ता है, और उस अहंकार में डूबे हुए हम कठिनाई से पाते हैं। अभी थोड़े दिन की बात है, हम देहातों में ज़्यादा घूमते हैं, आप जानते हैं। 4-5 दिन हुए होंगे, एक गांव है अस्त गांव, जो कि बहुत ही छोटा गांव है। और उस गांव में बहुत दूर दूर से लोग अपने बैलगाड़ी में पैदल आए, हज़ारों की तादाद। और कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसे हाथ करो और थोड़ा सा संतुलन दिया। बताओ कितनों के हाथ में ठंडक आ रही? सबने हाथ उठा दिए और सबने बता दिया कि हमने पार हो गए, और बस खुश हो गए, उनकी शक्लें बदल गई। अब लोग कहते हैं कि माँ आप तो देहाती लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं, और जो मराठी में कहते हैं जेकार आंजले गांजले उन्हीं को आप देखती हैं, और जो धड़धाकट है उनको नहीं जानती। मैंने कहा भाई धड़धाकट तो कोई परमात्मा की ओर तो आए। जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उन पर जो मैंने कल आपको बात बताई थी कि अधोगति की ओर जा रहे, चित्त उनका हमेशा गलत ही चीज़ों की तरफ जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहीं जाता है। उसकी वजह यह है कि हमने अपना जो मार्ग लिया हुआ है वो उल्टा है। इसको उलटना चाहिए, इसको ऊपर की ओर लाना चाहिए, ऊर्ध्व गति में जाना चाहिए। सो कैसे? पूरी सिस्टम बदलना चाहिए। मैंने कल आपसे कहा जब तक ये पूरी सिस्टम नहीं बदलेगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते। और ये बदलना हम लोगों का कार्य है कि जब हम योगी जन हो जाएंगे तो अपने आप सिस्टम बदल जाएगी। आखिर सिस्टम भी तो इंसान ने बनाई है, और दूसरी सिस्टम भी यही योगी जन बनाएंगे, जहाँ हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे।
इस ऊर्ध्वगति को प्राप्त होने से आप सत्य को जानेंगे। अब सत्य क्या है? सत्य एक छोटी सी व्याख्या में कहा जा सकता है कि सत्य यह है कि आप आत्मा हैं। आप अहंकार, मनोविकार, शरीर आदि कुछ भी नहीं, आप स्वयं आत्मा हैं। ये परम सत्य। और इसको जानने के लिए आपको आत्मा होना पड़ेगा। जब तक आप आत्मा नहीं हुए तब आपके लिए हर एक चीज़ जो बेकार है वही आप है। आपका मकान है, आपका ये है। जब तक आप ये कहते हैं कि ये मेरा है तब तक आप वो नहीं है। जब तक आप कहते हैं कि मेरी मोटर है, माने आप मोटर नहीं है। लेकिन जब आत्मा आप हो जाते हैं तो आप कहते हैं माँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सत्य। लेकिन जैसे ही सत्य हमारे अंदर प्रकटित होता है तब हमारे चित्त में क्या परिवर्तन हो जाता है? सबसे पहले तो इस आत्मा के प्रकटीकरण से जो लोग बुद्धिवादी होते हैं उनके बुद्धि में प्रकाश आता है, और जो हृदयवादी होते हैं उनके हृदय आनंद से डोलने लग जाते हैं। तो उसके बारे में मैं कल बताऊं। लेकिन आज बुद्धिवादियों की बात मैं बताती हूँ कि जो बुद्धिवादी होते हैं उनकी बुद्धि में एक प्रकाश आ जाता है और वो देखते हैं कि यहाँ बैठे बैठे हम महसूस कर रहे हैं इन उंगलियों के अग्रों में कि इस आदमी में क्या शिकायत है और हम में क्या शिकायत है। हम किस तरह से इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। एक बार जब शुरू में इंग्लैंड में हमने काम किया, आप आश्चर्य करेंगे, 4 साल तक हम 7 आदमियों की खोपड़ी ठीक बैठे करते रहे। परेशान हो गई तबीयत। मैंने कहा इससे अच्छा उस हिंदुस्तान में काम करे, पर क्या करें, हमारे पति की वहाँ नौकरी है। तो मैंने कहा चलो इन पे कुछ हाथ चला सके। तो 7 साल तक हमारे परेशान हो गए। 4 साल तक हमने 7 आदमियों पे मेहनत करी। लेकिन उस वक़्त एक साहब जब वो पार हुए तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं, उनको तो विश्वास नहीं होता ना कि यहाँ बैठे बैठे आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते हैं और ये सामूहिक चेतना आपके नसों पे प्रदर्शन देती है, उसकी प्रचिति देती है। तो किस तरह? मैंने कहा अच्छा तुम कोई सवाल पूछो। कहने लगा कि अच्छा मेरे पिता की चिट्ठी नहीं आई, बहुत दिन से टेलीफोन नहीं आया, मैं जानना चाहती हूँ मेरे पिता कैसे। अच्छा, मैंने कहा ऐसे हाथ करके और तुम ध्यान करो अपने पिता का। एकदम से उनकी उंगली यहाँ पर बुरी तरह से जलने लगी। कहा माँ इसका क्या अर्थ हुआ? मैंने कहा देखो बेटे, ये सब आपके पिता के चक्र हैं और ये जो है विशुद्धि चक्र है। तो अंग्रेजी में मैंने कहा कि ही मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। और जब मैंने ऐसे कहा, उसने कहा सच बात है? मैंने कहा तो फ़ोन करो। जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनकी माँ फ़ोन पर आई और उन्होंने यही वाक्य कहा, योर फादर इज़ डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। उसके बाद उनका अच्छा अब क्या करें? मैंने कहा अच्छा मैं तुमसे बताती हूँ उसको किस तरह से ठीक करना। और जब वो किया तो 1 घंटे बाद उनकी माँ का फ़ोन आया। उनका भाई पता नहीं क्या चमत्कार हो गया कि तुम्हारे फादर एकदम आधे घंटे बाद उठ के खड़े हो गए, इस परफेक्टली ऑलराइट। ये चित्त की कमाल, जिसे चित्त कहते हैं, ये असली चित्त है जिसमें सत्य का प्रकाश आ जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप ये सब कार्य कर सकते हैं। आज तक मनुष्य ने कोई सा भी जीवंत कार्य नहीं किया, सब मरा हुआ कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैंने कल ही बताया आपसे, जीवंत कार्य सिर्फ आत्मा के प्रकाश से हो सकता है, जबकि हाथों के उंगलियों के सहारे सारी कुंडलिनी उठती है। आज आपने डॉक्टर वॉरेन को सुना है, इनकी जो बातें हैं, जो भी कहा, इससे बहुत गहरे आदमी हैं। इन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आत्मदर्शन दिया और इन्होंने कुल वहाँ 12 शहरों में सेंटर्स खोले हैं। सिर्फ सिडनी में ही 7 सेंटर्स हैं। इतना इन्होंने कार्य किया। और ये आदमी बिल्कुल गए बीते हालत में यहाँ आए थे, बहुत बीमार थे। इतनी समर्थता इस आत्मा ने दे दी। यही समर्थ, यही कहा जाता है मराठी में, समर्थाचिया वक्र पाहे असा सर्व भूमंडली कोण आहे। हमारे शिवाजी महाराज भी आत्म साक्षात्कारी थे। देखिए उनका जीवन कितना शुद्ध था। कर आप तुकाराम या ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, गोरा कुंभार, किसी का भी जीवन देखें तो आप कहेंगे कि माँ इतने शुद्ध कैसे थे? क्योंकि आत्म साक्षात्कारी थे।
आत्म साक्षात्कारी मनुष्य शुद्ध रहता है, अपने में समर्थ रहता है और किसी तरह से आशंकित नहीं रहता है। हर समय जानता है कि उसकी रक्षा परमात्मा करने वाले। आपको परमात्मा के साम्राज्य में आना चाहिए। आजकल के ज़माने में ये बातें करना, लोग सोचते हैं ये निरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो बेवकूफ़ होते हैं वो दूसरों को हमेशा इस तरह से समझते भी। लेकिन बात सही यह है कि जो हज़ारों वर्षों से अपने देश में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करिए, वो बात बिल्कुल सही है और वही बात आज मैं दोहरा रही हूँ। इन लोगों की बातों में आ करके, इन लोगों के झांसे में आ करके आप दूसरी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पहले इनके झांसे में आके देश को बेच डाला और अब इनके झांसे में आ करके आप अपनी जो पुरातन सबसे बड़ी चीज़, मूल्यवान चीज़ है, उसको भी खो देंगे। कुंडलिनी का जागरण करना कोई आज की बात नहीं है। मार्कंडेय को कहते हैं कि 14,000 वर्ष पहले उन्होंने कुंडलिनी का जागरण किया था। जनक राजा ने नचिकेता का कुंडलिनी का जागरण किया था। उस वक्त एक ही दो लोगों का जागरण होता था, क्योंकि जिंदगी के इस वृक्ष पर एक ही दो फूल लगते थे। पर आज मैं कहती हूँ कि मौसम बहार का है, हजारों फूल तैयार है, जिसके लिए नल दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि कल युग में ही ऐसा समय आएगा जहाँ पर कि हजारों लोग एक सर्वसामान्य घर गृहस्थी में रहने वाले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होंगे। नाड़ी ग्रंथ नाम का एक ग्रंथ भृगुमुनि ने न जाने कितने हजारों वर्ष पहले लिखा था। उसमें स्पष्टता लिखा हुआ है कि इस तरह का समय आने वाला है जब लोगों की सहज में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लेकिन कुंडलिनी की बात हजारों वर्ष तक लोगों ने गुप्त रखी और कही नहीं। ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में, जबकि उन्होंने गीता पे टीका लिखी, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस पर कुंडलिनी का वर्णन कर दिया। लेकिन बाद में सबको बताया गया कि वो 6ठा अध्याय पढ़ा न जाए, क्योंकि इनका पेट जो मारा जाएगा, जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा रहे हैं उनका पेट मारा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप 6ठा अध्याय मत पढ़िए। 6ठा अध्याय पढ़ने से लोग जान लेते कि ज्ञानेश्वर जी ने डिंडी करने के लिए नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था कि आप तंबाकू चढ़ा करके विट्ठल विट्ठल करते अपनी तंदुरुस्ती चौपटाए। उन्होंने कहा था कि ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त हो। भक्ति का मार्ग ये नहीं कि जैसे कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक जिसे तिलक करत रघुबीर, उसको भी तिलक लगा दिया, चल आगे चल। उनको नहीं पहचाना, हनुमान जी को नहीं पहचाना, क्या फायदा। ये एक जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया उसकी क्या दशा होती, ये तुलसीदास जी ने वर्णित किया हुआ। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई कोई ऐसे अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं कि आप ही क्यों करते हैं, भाई आप करो, मुझे तो बड़ी खुशी हो, आप आइए पधारिए, मैं आपको 10 हार पहनाऊँ, मुझे छुट्टी करिए। अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें, क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसलिए वो नाराज़ है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप करिए ना। ये कोई काम आसान नहीं है, पहाड़ों जैसी कुंडलिनी उठाना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन इसलिए कि कुछ कहना ही चाहिए तो लोग किसी किस तरह की बातें करते रहते हैं। इससे कोई हमारा क्या लाभ होने वाला है, हम तो सब प्राप्त हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन बांटे बगैर मज़ा भी नहीं आता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम तो बड़े कैपिटलिस्ट हैं और हम बड़े भारी कम्युनिस्ट भी हैं, क्योंकि बांटे बगैर मज़ा नहीं आता है और सब दूर घूमते फिरते रहते हैं जंगलों में, गरीबों के पास, अमीरों के पास, सबके पास दौड़ते रहते हैं कि बाबा अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। एक माँ की इच्छा यही है कि जब तुम्हारा ही इतना बड़ा धन, तुम्हारे अंदर इतनी संपत्ति है, तो क्यों न उसे प्राप्त करें, उस संपत्ति को क्यों न प्राप्त करें, उस संपत्ति को हम क्यों न अपने अंदर पनपने दें और उसका उपयोग करें, उसकी शक्ति पर हम जागरूक हों। ये हमारा देश का धरोहर है, ये हमारा देश का धरोहर है। इसको जान लीजिए कि आपका और कोई धरोहर नहीं है, और सबसे मूल्यवान धरोहर ये है। जिस दिन आप इसे प्राप्त करेंगे उस दिन सारा संसार आपके चरणों में लौटेगा।